हेलो बच्चों, आज हम बनाने वाले हैं 2 लाइंस का एक स्लोगन। तो मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहले 2 लाइंस डालेंगे, क्योंकि ये स्लोगन 2 लाइंस का है तो हमें पहले लाइंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी लाइंस प्रॉपर नहीं थी तो मुझे उनको इरेज करना पड़ा। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं अपना स्लोगन लिखने वाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये स्लोगन जो लाइंस में नहीं आ पाएगा, इसीलिए मैंने छोटा स्केल लिया जिसकी विड्थ कम है। तो अब मुझे लगता है कि ये स्लोगन इन 2 लाइंस में आ जाएगा। तो हमें पहले विड्थ देखनी होती है, इसी विड्थ को लेते हुए हमें अपनी लाइंस बनानी होती है। अभी मैंने ये 2 लाइंस का स्लोगन है और शीट मेरी बड़ी है, तो इसके लिए मैंने एक नई टेक्निक इसमें डाली है। इसके अंदर मैं 2 लाइंस का स्लोगन लिखूंगी और इस स्लोगन का जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड मैं नीचे एक ड्राइंग बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने पहले से एक स्पेस छोड़ा हुआ है। तो पहले जो मैंने रफ से लिखा हुआ पेंसिल से लिखा था, पूरा 2 लाइन का जो मेरा स्लोगन था वो मैंने पेंसिल से लिख लिया था। पेंसिल से लिखना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अब डायरेक्ट पेन से अगर आप लिखते हो तो उसमें हो सकता है आपकी मात्राओं की गलती हो जाए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले पेंसिल से एक रफ़ आइडिया ले लें, क्योंकि जब आप पेन से उसको फाइनलाइज करेंगे तो आपकी मात्राओं में या वर्ड्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अब मैंने इसके लिए एक बहुत ही इजीली अवेलेबल स्टिक्स का चिज़ल मार्कर लिया है। इस चिज़ल मार्कर ये बहुत ही अच्छा मार्कर है, स्पेशली देवनागरी यानी कि हिंदी की कैलीग्राफी लिखने के लिए। और अब इसके अंदर मैंने एक नई चीज़ की हुई है। जैसे कि आप बच्चों ने देखा होगा आजकल वॉशी टेप बहुत चल रही हैं, तो वॉशी टेप को मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगी। जैसा कि मेरा स्लोगन है तो उसी से रिलेटेड मैंने ट्रीज़ की फॉर्म्स बनाई हैं इसके लिए। तो आपने देखा भी होगा, इससे पहले मैंने जितना वॉशी टेप का थिकनेस चाहिए मैंने उसके नीचे टेप लगा दी थी, मास्किंग टेप। अब मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे डिज़ाइन पैटर्न अच्छा लगा मैंने वो बना दिया, और अब इसके बाद मैंने वॉशी टेप निकाल दी है। इससे क्या होगा, एक बॉर्डर बन जाएगा। अब मुझे अपने नीचे वाला जो पोर्शन है उसके बैकग्राउंड को करना है, तो मैंने वॉशी टेप जहाँ तक वो बॉर्डर बना था उसके ऊपर मैंने मास्किंग टेप लगा दी है। अब नीचे मैं अपनी स्लोगन से रिलेटेड कुछ छोटा सा बहुत सिंपल इजी सा एक बैकग्राउंड पिक्चर बना रही हूँ, जो मतलब फोकस मेरा स्लोगन पर रहेगा बट उससे रिलेटेड एक छोटी सी पिक्चर होगी। जैसे इस पे लिखा है वृक्ष लगाओ, तो मैं एक पिक्चर बनाऊंगी जिसमें पर्यावरण दिखेगा और एक वृक्ष लगाता हुआ एक ह्यूमन बीइंग दिखेगा। ये आप इसीलिए ऐड कर सकते हैं कि आपका जो स्लोगन है वो इतनी बड़ी शीट में 2 लाइंस में नहीं आ पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली स्लोगन में भी बताया है कि स्लोगन हमेशा या तो 2 लाइन में लिखते हैं। जब भी आप कंपटीशन में जाते हो स्लोगन इट शुड बी इन आइदर 2 लाइन्स और 4 लाइन्स। ऐसा नहीं है आप 2 लाइन लिख के फिर आप 3 लाइन में स्लोगन या 4 लाइन में स्लोगन लिख लें, आप ऐसे नहीं कर सकते। या तो आप 2 लाइन में स्लोगन लिखोगे या 4 लाइन में। तो 2 लाइन में स्लोगन लिखने के बाद जब शीट बच रही है तो आप उसको एक अच्छी से कंपोजिट करने के लिए नीचे एक छोटा सा सिंपल सी एक ड्राइंग बना सकते हो, जो उस स्लोगन को और इन्हांस करे। उस स्लोगन का जो मीनिंग है वो आप उस ड्राइंग से देख सकते हैं। तो इसमें मैंने ब्रश पेन और ऑयल पेस्टल कलर यूज़ किए हैं। ब्रश पेन मैंने इसलिए यूज़ करे हैं क्योंकि छोटी इंट्रिकेट जो चीज़ें होती हैं आप उसमें ऑयल पेस्टल में थोड़ा सा टैकी हो जाता है। तो अब मैंने ये बॉर्डर उतार दिया है मास्किंग टेप। तो ये बहुत ज़रूरी होती है मास्किंग टेप लगानी, इससे एक अच्छी लुक आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.